नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के 5th पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके जितने पार्ट हम इस वीडियो में कवर कर सकें कोशिश करते हैं कि सभी करने की कवर करेंगे। और इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में वो सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे और उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमें cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये टर्म हमें प्रूव करनी है। तो इस टर्म को प्रूव करने के लिए देखते हैं हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम LHS लेकर के चलेंगे और RHS को प्रूव करेंगे। तो LHS लेकर के हम चलते हैं और साथ ही साथ इसमें हम क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से ही साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों में साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल 15 पेज नंबर 192 पर है। मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल 15 जो कि पेज नंबर 192 पर है। आप उस एग्जाम्पल को देखिएगा, इसी कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को जब समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप इसी तरीके से उसे भी सॉल्व करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट करना है हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ए से डिवाइड कर रहा हूँ। तो साइन ए से डिवाइड करने पर जो यहाँ पर टर्म आएगी मेरे पास वो आ जाएगी कॉट ए, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, माइनस 1 साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक ए, अपॉन यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रहेगी, मतलब कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहां पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये वाले कॉस को मैंने पहले लिख लिया है और माइनस 1 कर दिया है, मतलब ये वाली टर्म को बाद में लिख दिया ताकि कुछ टर्म हमारी एडजस्ट हो चुके। बाकी नेक्स्ट टर्म को, मतलब नीचे वाली टर्म को मैं एज इट इज रहने देता हूं। ठीक है, अब आप समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो एज इट इज है। 1 को मैं लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कहाँ से लिख सकता हूं, मेरे पास आइडेंटिटी है। अगर आप ध्यान दें तो उस आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी है जहां से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होता है 1। अब ये सारी प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूं, आपके दिमाग में ये चीज आई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो कॉस और साइन के फॉर्म में गिवन है और हमें जो चीज प्रूव करनी है वो कॉसेक और कॉट के फॉर्म में करनी है। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि इस क्वेश्चन को मैं कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट कर लूं, जिससे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा, मतलब कि कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये टर्म मैंने एज इट इज रहने दी, माइनस यहां पे ध्यान दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये टर्म हमें मिल गई हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये टर्म जब मिल गई है तो नीचे मैं वैसा का वैसा ही रहने देता हूं जैसा मेरे पास है। नीचे कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, जैसा आपको दिया गया है आप बिल्कुल वैसा ही रहने दीजिए और अपने इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करते चलिए। अब हम आगे की तरफ देखें तो क्या होगा, थोड़ा सा सोचिए आप क्या कर सकते हैं। हम यहाँ से मैं क्या कर रहा हूं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये टर्म दोनों में है, यहां भी है यहां भी, ये टर्म मैं कॉमन ले लेता हूं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मैंने कॉमन ले लिया है। यहां पर क्या बचा, 1 माइनस 1
माइनस ये वाली टर्म बच रही है। यहाँ पर ध्यान देखिए, ये वाली पूरी टर्म तो बाहर आ गई है, ये वाली टर्म बच रही है। जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि ये कॉट ए जो नेगेटिव था वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और कॉस ए के जो पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव। उसके अपॉन में जो टर्म नीचे है वो बिल्कुल वैसे ही रहने दीजिए, इस टर्म को मैं वैसे ही रहने देता हूं। तो अब हम देखें तो ये टर्म पूरी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो टर्म बच रही है वो है कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब जरा आप क्वेश्चन में देखें ध्यान से, यही चीज हमें प्रूव करनी थी और यही हमारा क्या हुआ, RHS हुआ। मतलब ये चीज क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमें प्रूव करना था, और जब हम प्रूव करते हुए आए तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारे पास यही टर्म बची। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। अब आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन को एक बार और आप फिर से देखिएगा, खुद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे बन सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √1 प्लस साइन ए अपॉन √1 माइनस साइन ए। तो ये टर्म मैंने एज इट इज लिख ली है, LHS लेकर के चल रहे हैं ताकि RHS हम प्रूफ कर सकें। साथ ही साथ मैं इस टर्म का क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो रैशनलाइजेशन के थ्रू ही करेंगे ताकि हमारा आंसर आ सके। तो ये मैंने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज में आपको मालूम है कि माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब जरा आप ध्यान से देखें तो ये पूरी टर्म बन रही है 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो √1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पर ये रूट से बाहर आ जाएगी साइड, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हो गया कॉस ए। यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर लेता हूं मैं, 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा RHS था। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें जो प्रूफ करना है वो है टेन थीटा। तो चलिए LHS लेकर के चलते हैं हम, और LHS लेने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि देखिए ध्यान से देखने पे आपको लग रहा है कि साइन थीटा मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। नीचे देखें तो हमें कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने कॉस थीटा कॉमन लिया। जो रिमेनिंग साइड है वो होगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इतना पार्ट हो चुका है। हमें टेन थीटा करना है, तो देखिए साइन अपॉन कॉस, हमें टेन थीटा तो यहीं से मिल जाएगा। बस इस पार्ट को सॉल्व करके कैसे भी हमें आंसर लाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं हम। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टर्म एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और माइनस 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया है टेन थीटा। ये साइड एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसका मतलब 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर टेन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो है टेन थीटा, और यही हमारा RHS है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, इन्हें कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको डाउट होता है। तो अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS लेकर के सॉल्व करते हैं हम। देखिए इस साइड को लिख रहा हूं मैं पहले, तो इस साइड में देखिए आइडेंटिटी भी अप्लाई हो रही है, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसे।
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। ऐसे ही मैं नीचे वाली साइड में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। ये वाली साइड हो गई है। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये ध्यान से देखिएगा, मैं पहले निशान लगा रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये मैंने ऐसा किया, क्यों किया? क्योंकि आइडेंटिटी होती है, ये वैल्यू मेरी 1 बन जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ओके, अब ध्यान से देखिए, 2 साइन ए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये जो साइड बचेगा सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पर। फिर मेरे पास कौन सी टर्म बच रही है? कॉसेक स्क्वायर ए भी बच रही है और सेक स्क्वायर ए भी बच रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए 2 सेक ए और कॉस ए, तो सेक को मैं फिर से 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूँ और कॉस से ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो रिमेनिंग टर्म है वो हो गई है 2। देखिए इन दोनों को एक साथ लिखा, ये रहा कॉसेक और ये रहा सेक, इन दोनों टर्म में आपस में कैंसिल आउट होने के कारण 2 बचा है और इन दोनों टर्म्स में कैंसिल आउट होने के कारण 2 बचा है। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। ये पूरी टर्म होती है 1, ओके, प्लस 2। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे ये वाला 2, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या किया है मैंने। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ऐसे ही सेक स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके मैंने ये टर्म बना लिया है। अब आप जरा ध्यान से देखिए कितना हो गया यहाँ पर, 2 1 3 4 2 5, 2 1 3 4 2 6 और 1 7, मतलब कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा RHS हो गया है और यही है टर्म हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8th पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा, रेड कलर से लिखा हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले LHS लेकर के चल रहा हूँ। कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज। यहाँ पर हो गया है सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ये टर्म हमारी हुई। इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा साइन ए, ये स्टेप हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आपको मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो है साइन ए इंटू कॉस ए। क्या हमें ये टर्म प्रूव करनी थी? नहीं, हमें तो ये प्रूव नहीं करना था। तो ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो LHS को सॉल्व करने पर ये टर्म आई हमारे पास। चलिए अब हम थोड़ा सा RHS को भी प्रूव करते हैं। तो RHS प्रूव करते हैं तो 1 अपॉन लिख लेता हूं मैं पहले टेन ए प्लस कॉट ए। तो 1 अपॉन टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये टर्म क्या हुई है, RHS को मैंने टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर जो टर्म आई है वो साइन कॉस के फॉर्म में आई, इसलिए मैंने इसे भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर आएगा साइन ए कॉस ए। साइन ए का मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो ये टर्म हो जाएगी साइन स्क्वायर ए। इसी टाइप से ये टर्म हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। आपको दिख रहा होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और रिमेनिंग टर्म है यहाँ पर साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं कि किस बेस पे हमने 1 लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू होता है 1। तो इस
आइडेंटिटी की हेल्प से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। ओके, तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये टर्म घूम के आ गई ऊपर, तो ये हो गया है साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को देखने के बाद LHS इज इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था और ये टर्म हमारी प्रूव हुई। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जब हमने सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन है, ये है उसका सॉल्यूशन। पहले LHS किया फिर RHS किया, दोनों वैल्यू कैसी आई हैं, इक्वल आई हैं, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास 3 टर्म है, मतलब हमको LHS लेकर के चलना है तब भी इस टर्म को प्रूव करना है, फिर हम मिडिल टर्म लेकर के चलेंगे तब भी इस टर्म को प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS है अपने पास 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। आप 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए और नीचे वाली टर्म को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। आपको मालूम है कि 1/sec होता है cos स्क्वायर ए और cosec होता है 1/sin स्क्वायर ए। यहाँ पे ये टर्म घूम कर आगे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, जो कि होता है tan स्क्वायर ए। तो ये RHS हमारा आ चुका है, इट मीन्स ये वाली साइड हमारी आ चुकी है। हम इस साइड को लेकर के चले थे और ये साइड आ गई है। अब हम नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, मतलब कि मिडिल में जो टर्म दी गई है, मिडिल में जो टर्म दी गई है वो है हमारे पास 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, और इस टर्म का है होल स्क्वायर। तो हमें इस टर्म को सॉल्व करना है। देखिए हम कैसे करें, क्या करें, सोचिए। आप कुछ सोच सकते हैं क्या कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? तो ओके, बहुत इजी है। सबसे पहले तो मैं बात करूं तो आप क्या करिए, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए इसे। जैसे कि इस टर्म को मैं लिख सकता हूं 1 - sin ए अपॉन cos ए होल स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म को भी लिख सकता हूं मैं 1 - cos ए अपॉन sin ए होल स्क्वायर। तो ये टर्म मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर जो टर्म आएगी हमारे पास वो होगी cos ए माइनस sin ए उसके अपॉन में cos ए का होल स्क्वायर, साथ ही साथ इस तरफ sin ए माइनस cos ए उसके अपॉन में sin ए इस टर्म का होल स्क्वायर। तो ये टर्म भी हमारी कंप्लीट हुई। अब क्या करें, हम सोच सकते हैं आप, ठीक है, ऐसा करते हैं, इन्हें इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब इस टर्म को पहुंचा देता हूं मैं ऊपर की तरफ, तो ये टर्म हो जाएगी sin ए अपॉन sin ए माइनस cos ए इंटू, और ये वाली टर्म जो है ना, ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो ये टर्म हो जाएगी cos ए माइनस sin ए उसके अपॉन में cos ए, और ये पूरी टर्म का यहाँ पर क्या है, होल स्क्वायर है। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये है sin ए माइनस cos ए और ये है cos ए माइनस sin ए। अब यदि अगर इन्हें मैं आपस में कैंसिल करता हूँ, तो एक माइनस साइन मेरे पास रहेगा और बाकी जो टर्म बचेगी वो होगी sin ए अपॉन cos ए, इस टर्म का होल स्क्वायर, मतलब माइनस tan ए होल स्क्वायर। हो किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर स्क्वायर होता है तो वो टर्म बन जाती है पॉजिटिव। तो इस तरीके से इस साइड को भी लेने पर हमारा RHS आ गया है। हमने फर्स्ट को प्रूव किया था, वहाँ से भी RHS आया था, यहाँ से भी RHS आया था। तो इस तरीके से ये हमारा, हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज 8.4 और चैप्टर 8 आज क्या हुआ, कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको ये सभी वीडियो समझ में आ गए होंगे। इन्हें अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।